नमस्कार भाइयों बहनों एवं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विश्व में किसी भी जगह से सुन रहे पूरे विश्व में पूरी दुनिया में आप लोग कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, सबसे पहले आप सभी भाइयों का बहनों का स्वागत है इस वीडियो में कि आप लोग देखने आए हो कि क्या इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों कि मैं आपको जैसा कि बता दूं, इंडिया कंट्री के राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपके ग्रुप सी और ग्रुप बी के वैकेंसीज जितने भी आते हैं, जो कि आपके स्टेट कैडर यानी स्टेट लेवल में जो ग्रुप बी और सी में जितनी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आती हैं गवर्नमेंट्स वैकेंसीज पर, उसके रिगार्डिंग ये पैट एग्जाम होता है। मैं इसके बारे में बताता हुआ इसलिए चलूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस पैट के बारे में सुनेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये सुनिए कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हो इंडिया कंट्री के लिए वीडियो खास रहेगा। इंडिया कंट्री के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए एक्चुअल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में हर साल होता है एक पैट एग्जाम। पैट होता है आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट को देने के बाद लोग जो हैं, जितने भी लोग आप, चाहे आप यूपी के हो, हरियाणा के, झारखंड के, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या पूरे देश के, पूरे इंडिया में किसी भी जगह से अगर आप लोग जाते हो इस एग्जाम को देने, चाहे यूटी मान के चलते हैं आप किसी भी यूनियन टेरिटरी से इधर जा रहे हो इस एग्जाम को देने, ठीक है, तो इस एग्जाम को पास करने के बाद आप सभी लोगों को गवर्नमेंट्स जॉब मिलती है स्टेट गवर्नमेंट्स में, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की होती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी में बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे पोस्ट आते हैं, हर साल आती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा ये वैकेंसीज रिलीज होती हैं। कभी आप देखोगे कभी हजारों में संख्या में वैकेंसी आएंगी, अलग अलग आती हैं, कहीं पे 500, किसी में 300, किसी में 200, इस तरीके से। आप देखिए ग्रुप सी और ग्रुप बी में काफ़ी तरह के पोस्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूपी में आती हैं वैकेंसी, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यूपी में जॉब आएगी तो आप लोग, अगर मान के चलते आप लोग केरला के हो तो आप लोग इन वैकेंसियों को नहीं ले सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग केरला के भी हो तो भी आप इन वैकेंसियों को ले सकते हो, आप लोग असम के हो तब भी इन वैकेंसियों को ले सकते हो, आप लोग कर्नाटका के हो, वेस्ट वेस्ट बंगाल के हो, दिल्ली के हो, मान के चले आउटसाइडर ऑफ दैट स्टेट, इस स्टेट के बाहर के हो, तब भी आप इस वैकेंसी को ले सकते हो। कुल मिलाकर कहना यही है कि आप लोग ऑल इंडिया में कहीं से भी इन वैकेंसियों को ले सकते हो। ग्रुप बी और ग्रुप सी के वैकेंसी है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो सबसे पहले, सबसे टॉप पर अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में तो भाई पीसीएस के ऊपर, पीसीएस टॉप रैंक, टॉप वो जो है वैकेंसियों में आती है, जॉब्स में आती है पीसीएस जो स्टेट लेवल की होती है। उसके ऊपर अभी ऑल इंडिया लेवल पर तो आपके यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और बाकी सारे एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम, ठीक है, ये हो जाते हैं आपके ऑल इंडिया लेवल पर। आपको गवर्नमेंट जॉब की बात बता रहा हूँ मैं। और उनके बाद आते हैं स्टेट कैडर में जो कि पीसीएस हो जाते हैं, और उसकी ये सारे ये आपके गैजेटेड पोस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट ये सारे ही लगभग गैजेटेड पोस्ट होते हैं। मतलब गैजेटेड बेसिकली ये होता है कि आप एक ऐसे ऑफिसर हो जिसकी स्टैंप या साइन को वैलिड माना जाएगा, आप कहीं भी उस नोटिस को भेजोगे तो वो एक गैजेटेड पोस्ट होता है। नॉन गैजेटेड पोस्ट वो होता है कि आप उस पोस्ट पर काम कर रहे हो एक गवर्नमेंट जॉब पर, हालांकि आप लोगों को कोई भी, आप लोगों को कहीं भी साइन या फिर कोई भी स्टैंप जो है वो आपके द्वारा कहीं मान्य नहीं होगा। मतलब आप लोगों को कोई ऐसा ऑफिसर वाला पोस्ट नहीं है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं स्टैंप अपना देना पड़े। जैसे आप जानते हो डीएम, एसडीएम, ये सब जो होते हैं इनकी एक स्टैंप होती है, एक स्टैंप होता है, एक साइन होता है, जो कि हर जगह माना जाता है लोगों द्वारा। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सब एक गैजेटेड पोस्ट होते हैं। अगर नॉन गैजेटेड होगा तो वो सब चीज़ें आप लोगों को नहीं देनी होंगी, ठीक है, आप लोग सिर्फ अपना जॉब करोगे, ये फ़र्क होते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में सब इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप बात करो पैट की, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पैट यानी यूपी पैट जिसको आप लोग कहते हो, उत्तर प्रदेश राज्य में पैट होता है हर साल, तो उसका रिजल्ट आपका आ गया। मतलब रिजल्ट में बेसिकली आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हो। स्कोर कार्ड मतलब कि किस नाम के कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए हैं वो आप देख सकते हो। अब मार्क्स आपको पता ही है, अगर ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में रहा है आपको पता ही है, तो इसका मतलब इसका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपको एक्चुअल परसेंटेज में नहीं मिलेगा, परसेंटाइल में मिलेगा, ठीक है। अब परसेंटाइल क्या होता है मैं आपको भी क्लियर करूंगा। एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है जो यूपी ट्रिपल एस यूज़ कर रहा है आज के समय पे, वो काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा है। और हालांकि ये सेम आप देखोगे, अलग एंट्रेंस एग्जाम वाले भी, अलग एडमिशन एग्जाम वाले भी, जॉब्स के एग्जाम वाले लोग भी, रिक्रूटमेंट बॉडी जितने भी हैं वो सारे एक से ज़्यादा शिफ्ट में जितने भी रिक्रूटमेंट या किसी भी चीज़ का एग्जाम लेंगे तो वो एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जिसको, जिसके बेस पर सभी लोगों को एक समान, मतलब एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सके। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया जाए, जिससे कि बाद में लोगों में लड़ाइयाँ हो, इस तरीके का सिचुएशन ना हो, इसको पहले ही देख लिया जाता है। इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला वहाँ पर लगाया जाता है हर रिक्रूटमेंट बॉडी द्वारा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन में रिजल्ट आया क्योंकि यहाँ पर एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ है, 28-29 ऑफ अक्टूबर 2023, जिसके अंदर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था।
एक मॉर्निंग इवनिंग इस तरीके से 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिया गया है। और ये एग्ज़ाम हुआ था आपके 2023 में हुआ था। तो 23-24 वाला रिजल्ट बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट आ गया है। तो आप लोग अपना रिजल्ट देख लो, इस तरीके से आप लोग देख लो कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं। कट ऑफ के बारे में क्या कुछ नोटिस में दिया है, रिजल्ट में कट ऑफ दिए हैं या फिर क्या कुछ बताया जा रहा है, सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली जो लोग इस एग्ज़ाम को पास करते हैं वही लोग अपने जो भी राज्य में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आएंगी ग्रुप बी और ग्रुप सी में, वो लोग इनके रिजल्ट के बेस पर उन वैकेंसियों को ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो गए उन वैकेंसी के लिए। अब उन वैकेंसियों पर अगर ग्रुप सी और बी में अगर उनका अलग से कोई एग्ज़ाम करा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको वो भी देने होंगे। ठीक है, मान के चले कुछ पोस्टें ऐसी भी आती हैं जो कि डायरेक्ट पैट के रिजल्ट के बेस पर आपको वैकेंसियाँ दे देती हैं यूपी स्टेट में। तो इस तरीके से भी होता है। पैट का कुछ ज़्यादा कुछ खास फायदा है नहीं, ये एक साल के करीब लगभग वैलिड रहता है, उसके बाद नहीं रहता। एक साल तो आपको पता ही नहीं लगेगा वैकेंसी कब आई। एक साल में मुश्किल से 4 से 5 नोटिफिकेशंस आते हैं और उसके बाद इतने ही आते हैं। हर जगह पे आप देखोगे इतने ही नोटिफिकेशंस आते हैं। मैं आपको इधर बता देता हूँ कि पैट का आप लोगों का इस रिजल्ट का फ़ायदा क्या होगा। आप लोगों ने अपना एग्जाम तो दे दिया, आप लोग ये समझो कि अब इसको जिसने भी दिया है उसका इसका फ़ायदा क्या होगा। अब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट अभी नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट पर ये ओवरलोडिंग हो गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि 20 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरे थे पैट के इस साल वाले 2023 वाले। और 20 लाख में से कम 12 से 13 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब उन 12 से 13 लाख लोगों में कितने कम लोगों का सिलेक्शन हुआ आप देखोगे, ये 100,000 के लगभग संख्या है। बस इतने ही लोग पास करे हैं इस एग्ज़ाम को। मैं आपको दिखाऊंगा अभी रिजल्ट, आप लोग देख लो इधर। और स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट देख लो। और जो भी लोग पास कर गए हैं इस एग्ज़ाम को, सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है भाई कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि अभी को आपको वैकेंसी के रिक्रूटमेंट के लिए भी अलग से जाना होगा। अभी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसका फॉर्म भरना है, फिर उसके रिक्रूटमेंट में जाकर ही आपको वैकेंसी मिलेगी। इस एग्ज़ाम का देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई जॉब मिल गई, आपको इसके बाद जॉबें मिलेंगी जो आपके अलग से फॉर्म आएंगे। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो रहा होगा, ऑल इंडिया सभी लोगों को, पूरे देश से आप लोग सुन रहे हो इंडिया में, तो आप लोगों के लिए सभी के लिए वीडियो खास है, क्योंकि सभी ने इस एग्ज़ाम को दिया है। कोई लोग ऐसे हैं जो अपने राज्य में अपने यूटी में परेशान है, उनकी वैकेंसी नहीं आ रही, या तो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं दे रही, या दे रही है तो सिलेक्शन बहुत कम हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ चांसेस बन रहे हैं उनकी जगह पर। तो ऐसे में लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो शिफ्ट कर जाते हैं। वो लोग ये देखते हुए कि चलो यार जहाँ वैकेंसी आ रही है वहीं चलो। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग पैट के लिए आए, अन्य राज्य वाले भी यूटी वाले भी इधर गए हैं इस एग्ज़ाम को देने, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये आप अपने स्क्रीन पर अभी वेबसाइट देख रहे हो, सभी लोग, सभी जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, और जो लोग नए हैं वो भी देख लो कि किस तरीके से इसमें रिजल्ट आता है। मैंने इसके नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया था जब पैट का आया था, ये आपको याद होगा। जिन लोगों ने देखा है सही है, जितने भी नए लोग हो पैट के नोटिफिकेशन को देख लो। इसमें सिलेबस कैसा आता है, पैटर्न कैसा आता है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या यूज़ किया जाता है, और सारा कुछ जो है आपके इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए ये आ गया भाई आपके सामने रिजल्ट। मैं इसको रिजल्ट, एक ही पेज का नोटिस है, आप देखोगे 29 जनवरी का नोटिस है, यानी कल इवनिंग में ये रिजल्ट आया है, कल के शाम को ये रिजल्ट आया है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यानी ये आपका UPSSC है। और ये राज्य के लखनऊ जगह से आपके ऑपरेट करते हैं पूरे राज्य में, मतलब लखनऊ राज्य में जो लखनऊ जगह है वहाँ से इनका नोटिस आता है, और ये पूरे राज्य भर में इस तरीके से एग्ज़ाम करा लेते हैं। आप देखो संख्या 5 है, कंप्यूटर अनुभाग 12। देखिए 2023-24 परीक्षा नंबर 7 है, मतलब इनके द्वारा 7वीं एग्जाम हुई थी ये 2023 की। मतलब इससे पहले 6 तरीके के और एग्जाम इनके द्वारा कराए गए UPSSC द्वारा। ये देखिए, और एक मैं आपको बता दूं 29 जनवरी 2024 के दिन ये आया है नोटिस। आयोग के विज्ञापन आपने देखा होगा 2007 परीक्षा 2003 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, आपको पता है ये प्रीलिमिनरी, आप इसको प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हो, कि लिखित ये रिटर्न में एग्ज़ाम होता है इसका। 28 और 29 अक्टूबर को दो दो शिफ्टों में करा दी गई है। और आयोग की बैठक में आपको देखोगे आप 29 जनवरी में उक्त लिखित परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थियों के स्कोर को प्रकाशित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, मतलब कि परमिशन दे दी है आपस में कम्युनिटी में जो आपके कमेटी में लोग बैठे उन्होंने परमिशन दी कि हाँ आप लोगों का रिजल्ट निकाल दो, जिनका भी रिजल्ट आ चुका है सभी का रिजल्ट निकाल दो पैट वाला। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर, मतलब कि जिन्होंने भी यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिया है उनका स्कोर कार्ड, परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से
1 वर्ष तक मान्य होगा। मतलब आप ये देख लो, अगर आप 29 जनवरी 2025 तक ही ये आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा, आप लोग 2025 के इस डेट तक, सेम यही डेट, बस यहाँ पर 25 कर लो, इस दिन तक 2025 के 30 जनवरी आप मान लो, इस दिन तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। आपका जैसे ही 30 जनवरी हो जाएगा 2025 वाले दिन, 2025 वाले साल में, तो आप लोगों को इस स्कोर कार्ड को कोई वैलिड नहीं मानेगा। आप लोग स्कोर कार्ड को, इस स्कोर कार्ड को दिखा के किसी रिक्रूटमेंट में नहीं जा सकते, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। ये चीज़ इन्होंने पहले ही कही है, आप देख सकते हो, सिर्फ 1 वर्ष ये रिजल्ट वैलिड रहता है। हालांकि टीचर एलिजिबिलिटी वालों में तो लाइफ टाइम वैलिड रखते हैं ये लोग, अभी इसको भी रखना चाहिए इन लोगों को। अभी लोग 1-1 साल में बार बार एग्जाम देने जाए इनका पेट, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट के अलग एग्जाम दे अगर कोई ले रहा है, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से तो ये 1 साल नहीं, ये लाइफ टाइम होना चाहिए था, जिससे कि जितने भी लोग दे रहे हैं तो वो एक बार में ही फ्री हो जाए। हालांकि यहाँ पर ये 1 साल इन्होंने रखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ने, कि आप लोग 1 साल तक ही इसको वैलिड मानोगे। मतलब अगर आपने इस 1 साल में आप लोगों ने अगर कोई ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी नहीं ली, तो उसके बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस स्कोर कार्ड का। ठीक है, फिर तो ये इनवैलिड हो जाएगा। सूच्य की है कि आयोग द्वारा किए गए निर्देशों के उपरांत भी, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए आपको फॉलो करने को, उसके बाद भी 31 ऐसे अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR शीट में प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन पेपर क्रमांक अंकित नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब क्वेश्चन पेपर का आपका ना एक सीरियल नंबर होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर सीट का जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसमें एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो आपने OMR शीट पर नहीं डाला है। 31 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं डाला है। हो सकता है उनको नहीं पता हो, त्रुटि अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया, या तो उन्होंने गलत भरा है। तो इन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन अभ्यर्थन मतलब कैंडिडेचर जिसको आप कहते हो, निरस्त करते हुए उनके स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति कैंसिल अंकित की गई है। मतलब कि आपका रिजल्ट कैंसिल हो गया भाई। तो भाई सॉरी है आप सभी लोगों को, जो भी ये 31 लोग हैं, आपको अपने रिजल्ट में अगर कैंसल्ड दिख रहा है, इसका मतलब वो 31 लोगों में आप ही आ रहे हो जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर का जो शीट का नंबर होता है वो गलत डाल दिया है। और सूच्य है कि 890 अभ्यर्थियों को केंद्र अधीक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक प्रवेश दिया गया है। उनके स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति तदनुसार प्रोविजनल अंकित करते हुए उनका परीक्षा परिणाम स्कोर प्रकाशित किया जा रहा है। सूच्य है कि 6 अभ्यर्थियों का परिणाम जांच के अधीन प्रकाशित किया जा रहा है, और ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति अंडर इन्वेस्टिगेशन अंकित की गई है। मतलब कि उनका रिजल्ट अभी आएगा। अभी आपको ये 6 लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। सूच्य है कि ये जो 75 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों या का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के, मतलब कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ें यूज़ करी जो नहीं लानी थी, एग्जाम सेंटर पर यूज़ नहीं करनी थी, ऐसी चीज़ें आपके द्वारा पाई गई। 75 लोग ऐसे हैं। तो इनके रिजल्ट में क्या आया है, स्कोर कार्ड में परीक्षा में आपको अनफेयर मीन्स लिखा हुआ है कि आप लोगों ने, ये फेयर नहीं है भाई। अनफेयर मतलब क्या हो जाता है, आप लोग फेयर नहीं हो, आप जैसा लोगों के साथ हो रहा है वैसा आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि अनफेयर है। तो इसलिए अनफेयर मीन्स इसको मान लिया इन्होंने। अनफेयर मीन्स मतलब कि आप लोग वो जो कर रहे हो वो एक तो रूल्स के अगेंस्ट कर रहे हो, और आप ऐसी चीज़ें ले जा रहे हो एग्जाम सेंटर पे जो नहीं ले जानी थी। तो ऐसे 75 लोगों का एग्जाम रिजल्ट में अनफेयर मीन्स रहा है। 6 लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, जिनके लिए UI लिखा होगा अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये प्रोविजनली जिसका भी लिखा हुआ है इसके रिजल्ट में, इसका मतलब वो लोग सिलेक्ट हो गए, उन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है, मतलब वो लोग पास कर गए इस एग्ज़ाम को। 31 लोगों के रिजल्ट में कैंसर लिखा होगा। और आगे हम चलते हैं इसमें, तद तदनुक्रम में प्रशकत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एकद्वत द्वारा सूचित किया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है कि लिखित परीक्षा का परिणाम स्कोर कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मतलब कि आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, कि सभी लोग अपना रिजल्ट देख लो, प्लस स्कोर कार्ड कि आपके कितने मार्क्स आए हैं परसेंटाइल वाइज आप लोग देख सकते हो। संबंधित संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेगमेंट लिंक पर जाकर अपना परिणाम स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लो, ये UPSSC जो इस कमीशन के जो आपके सचिव हैं उनके यहाँ पर साइन आपको दिखेंगे 29 जनवरी के डेट में, और लखनऊ से ये नोटिस आपका आ गया है रिजल्ट का।
अभी देखिए भाई, कट ऑफ अगर इस रिजल्ट में कट ऑफ भी आती है तो कट ऑफ का मुझे अभी नहीं क्लियर है। कट ऑफ अगर आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। हालांकि अभी इसमें जो है आपका फाइनल रिजल्ट है कि कितने लोगों ने पास करा। अभी कट ऑफ तो होगी ना भाई इस रिजल्ट में, कि कट ऑफ भाई कैसे कैटेगरी वाइज अगर बनती है या जैसे भी बनती है कट ऑफ इसमें, कि भाई कितने मार्क्स पे कैंडिडेट पास होगा ये सब, तो वो अगर होगा, वैसे तो रिजल्ट में कुछ ऐसा मेंशन है नहीं कट ऑफ के रिगार्डिंग, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसमें आप देख रहे होगे कि ये जो 890 लोग हैं ना, ये लोग फाइनली पास कर गए। मतलब कि जो आप देखोगे 12-13 लाख, आप समझो, मैं इसको मान लेता हूँ 13 लाख, ठीक है। देखिए, अब देखिए 13 लाख में से आप देखोगे इतने लोगों को हटा लो आराम से, आप देखो ये 1300 लोग भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हो मतलब कितना ज़्यादा कंपटीशन है भाई। आप देखो इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में फॉर्म दे रहे हैं और 1000 लोग भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो इतना कंपटीशन है इस पैट के एग्जाम में। आप देख सकते हो यूपी स्टेट के पैट के एग्जाम में इतना कंपटीशन है, उसमें भी आप देखोगे 1 साल वैलिड है तब इतना कंपटीशन है। अब लाइफ टाइम होता तो कितना ही कंपटीशन होता, आप सोच लो। अब अगर ये लोग ये कह देते कि भाई आपका ये रिजल्ट हम लाइफ टाइम वैलिड रख रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर कंपटीशन की तो अलग ही वाट लग जाती है। आप जानते ही हो कि जब लाइफ टाइम मौका मिल जाएगी सबको कि एक बार एग्जाम दिया और लाइफ टाइम हमारा रिजल्ट रहेगा वैलिड, तो ऐसे में तो फिर कितने लोगों के फॉर्म जाते। ये सोचते हुए कि हमारे को एक ही बार एग्जाम देना, तो ऐसे में फॉर्म लोगों के ज़्यादा जाते। तो ऐसे में कंपटीशन और ज़्यादा चला जाता। अभी तो ये 1 साल वैलिड है तभी इतना ऐसा स्कोर का ऐसा जो चल रहा है कि 890 लोग सिर्फ पास कर पाए हैं। सिर्फ 890 लोग, ना 900 लोग भी नहीं है। ठीक है, कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि आप लोगों को जिसके भी रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा है, बेसिकली आप लोग पास हो। आपको बस अपने जैसे ही ग्रुप बी और ग्रुप सी में नोटिफिकेशन आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट पे, वहाँ से आपको जाके अप्लाई कर लेना है। जिन भी वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप बी के सारे वैकेंसी ऑलमोस्ट पैट वालों को मिलती ही है स्टेट में। ठीक है, तो यही था आपका रिजल्ट। आपको देखना कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, यहाँ अपना जेंडर डाल दो, महिला पुरुष जो भी है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, किस दिन किस महीने किस ईयर में आपका बर्थ है, और एंटर वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड इसको आप ऐसे लोड करोगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाल लोगे। अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है, पहले आप ये सारा डिटेल डाल लो, एक वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आपको सी रिजल्ट पे क्लिक कर लेना है, सिंपल। ठीक है, अभी मान के चले कि आप लोग को देखना है व्यू योर रजिस्ट्रेशन नंबर। मान के चले आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो, इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ मांगे और मोबाइल नंबर भी मांग सकते हैं, कोई एक चीज़ और साथ में मांगेंगे जिसके बाद ही आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर देख पाओगे। ठीक है, जो लोग भूल गए, अब मान के चले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगर कहीं और से भी देखना है तो आप लोग अपने मेल पर देखो, अपने जीमेल पर देखोगे, जहाँ से आपने जो मेल दिया था अपने फॉर्म भरते में, उस मेल पर आपको जब आपने फॉर्म भरा था तो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ मिला था जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया था, वहाँ से आप देखोगे। नहीं तो आप लोग ऐसा करोगे, एडमिट कार्ड है आपका जिसमें आपका लिखा होगा जहाँ पे भी आप एग्जाम देने गए, तो एडमिट कार्ड पे आप लोग देखोगे एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर, उस डिटेल को डालकर भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ सकते हो इधर वेबसाइट से। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। इस तरीके से आप लोग डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख लो। स्कोर कार्ड मैंने यहाँ पर इमेज अवेलेबल नहीं कराया, आपको मैं दिखाता एक डेमो में किसी कैंडिडेट का स्कोर रिजल्ट। हालांकि उस रिजल्ट में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे रिजल्ट खोलते हो आपका फोटो होगा उस रिजल्ट पूरे एक पेज पे, उस पर फोटो होगा, उस पर आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, ये सब होगा, और लिखा होगा कि आपने पैट 2023 दिया, आपके रिजल्ट में इतना आपका जो है परसेंटाइल आया, और इसके ब्याह पे आप लोगों का रिजल्ट ये है कि आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए हो, या फिर आप लोग सिलेक्ट हुए होगे तो आप लोगों का लिखा होगा प्रोविजनल। ठीक है, यही 2-3 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो आपका कैंसल्ड होगा, या आपका प्रोविजनल होगा, या फिर आपका अभी चल रहा होगा रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन में, जो कि 6 लोगों का ही होगा सिर्फ। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर लेना। इसमें दो इन्होंने सर्वर दिए हैं, एक ये वाला आप यहाँ से देख लो, या फिर आप सेकंड सर्वर आप ये देखोगे, यहाँ से भी अपना रिजल्ट देख सकते हो। देखिए 2 तरह के सर्वर इनके हैं, आप इधर से भी देख सकते हो। ठीक है, ये सर्वर इसलिए अलग अलग देते हैं कि सभी लोग अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर लें, किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका रिजल्ट था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है सबको सारा रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अपना देख लो, और इस बार के पैट वाले भी अपना ध्यान दे लो कि भाई इस बार का जो पैट होगा उसके लिए कैसे आपको प्रिपरेशन निकालनी है। इस बार हर साल होता है दोस्तों ये पैट एग्ज़ाम स्टेट यूपी में। ठीक है,
ग्रुप बी के सी के सारे ऑलमोस्ट वैकेंसीज पर पैट वाले एलिजिबल होते हैं स्टेट में। ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी। और सारी गवर्नमेंट्स जॉब होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग इस तरीके से वैकेंसियों को ले सकते हो। सिलेबस और सारा कुछ एक बार ही नोटिफिकेशन के साथ आ जाता है, एक ही एग्ज़ाम होता है। हालांकि शिफ्टें 2 से 4 हो जाती हैं, मतलब दो दो शिफ्टें होती हैं। हमेशा ये 2 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट होता है और इस तरीके से 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम के बाद ये रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है सबको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो लोग सिलेक्ट हो गए सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। हालांकि अभी रिक्रूटमेंट भी होना है आपका, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने होंगे। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही। आप लोग इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।